Yep. Thank you. जैसे भी ट्रेलर आउट हुआ इतना क्रेज बन गया लोगों में, ये देखने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ गई। बट जो भी सीरीज लोग देखते हैं एक एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और पसंद करने के लिए बोलते हैं, तो ये तनाव से लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? ये तनाव जो आपका हेडलाइन है उसके बारे में कुछ बताइए। रिलीव मतलब? कैसे, मतलब क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या लोगों में जो है वो बरकरार रहेगी उसके आई थिंक इट्स वेरी एंटरटेनिंग शो. एंटरटेनमेंट ही रिलीव होता है सबसे ज़्यादा. सो एक कहानी है, उसको हम बता रहे हैं, उसको रियलिज्म तरीके से बता रहे हैं. देयर इज़ अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ टेलिंग. बट इंटरेस्टिंगली अगर आप पूछोगे, ये तनाव शो का नाम है, अब तनाव से रिलीफ दिलवाना मैं कौन सा झंडू मामू. सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स एंटरटेनिंग शो. इट्स अ वेल मेड शो. और सेकंड सीज़न लेके आ रहे हैं, और पहले सीज़न का लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, और सेकंड सीज़न में सब ने बहुत अच्छा काम किया है, और अपनी अपनी कहानियाँ लेके आ रहे हैं. एंड वी हैव वर्कड वेरी हार्ड अबाउट इट. सो आई थिंक उनका तनाव कम ही रहेगा इसमें को लेकर. बात करें सीरीज की, जब पहली सीरीज आती है तो लोग जो आर्टिस्ट में काफ़ी नर्वस होते हैं कि लोग उनको इतना प्यार देंगे कि नहीं, बट कहीं ना कहीं प्यार मिला. तभी दूसरी सीरीज दूसरे शो का अनाउंसमेंट हुआ है. सो आपको पर्सनली कितना प्यार, मतलब कितने सारे मैसेज आए, कितना सारा अपने वो रिलेट किया है सब चीज़ों से? मैं एक्चुअली सीज़न 1 में सिर्फ पहली एपिसोड में था, इसलिए मुझे ज़्यादा आप सीज़न 2 में ही देखेंगे. Yep. मैं सीजन 1 में था ही नहीं. सो मैं देता हूँ आपको आंसर. सो क्या है कि सीजन 1 वाज एक्सेप्टेड वेरी वेल बाय द पीपल. और इंटरेस्टिंगली जिन लोगों ने उस शो को देखा उन्होंने रिलेट किया, और बहुत सारे लोगों ने पसंद किया. मैसेजेस तो आते ही हैं, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जो लोग शो बना रहे हैं इस चीज़ को, जैसे अपलॉज है और सोनी लेव इसको अपना बना रहा है मिला के, तो अगर वो सेकंड सीज़न लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली दे आर सीइंग इट इन अ वेरी नाइसर वे. सो यही कहना चाहूँगा कि आप तनाव 3 के लिए भी रेडी रहो. सो डेफिनेटली. आपने तनाव तो कश्मीर में पूरा शूट किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कश्मीर में शूट करके? वहाँ के लोकल लोगों से आप जो मिले, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप तीनों का ओवरऑल? मुझे तो मतलब कश्मीर बेहद ही खूबसूरत जगह लगती है. मैं वहाँ मैंने शूट भी किया है बहुत. वहाँ पर्सनल जैसे हॉलीडेज़ पे भी गया हूँ, तो आई हैव ओनली ग्रेट थिंग्स टू से अबाउट कश्मीर एंड इट्स पीपल एंड इट्स फूड एंड इट्स कल्चर. और जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जहाँ पे कश्मीर में शूट करने होने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ. आई लव गोइंग टू कश्मीर. कश्मीर बहुत सुंदर है, इसको बार बार कितना कह लोगे आप. इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ. वो चंद्रमा है, ये सन है, इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. और वहाँ काम करके भी अच्छा लगता है, वेदर भी अच्छा होता है. जैसे कई बार हम शूट कर रहे होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं शूटिंग के दौरान. कैमरा ख़राब हो सकता है, या किसी की डेट्स का इशू हो सकता है. कश्मीर जैसी जगह पर वो भी अगर हो जाता है तो हमें लगता है अच्छा हो गया, एक छुट्टी मिल गई है, तो विल हैव फन इन द वेदर. सो बहुत अच्छा लगा हमें काम करके कश्मीर में. बहुत मज़ा आया. मतलब हम सबको मालूम है कितना खूबसूरत है वो, बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. मतलब अगर आप उनको थोड़ा बहुत वार्म है, अगर आप उनको इज़्ज़त थोड़ा प्यार देंगे तो वो दे रिटर्न इट 10 फोल्ड्स. तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी. एंड बाकी तो सबको पता ही है कि हेवन ऑन अर्थ है, विच एक्चुअली इज़ ट्रू. हमने तीनों का कैरेक्टर देखा तनाव में, अब तनाव 2 कितना आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आप लोगों का कैरेक्टर जो आप पकड़ के रखे हो, तनाव 1 तनाव 2, कितना इम्पोर्टेंट है और कितना आकर्षित है आप लोगों के लिए, मैं जानना चाहूँगी. देखिए, ऑफ कोर्स आकर्षित है, तभी हम इसको निभा रहे हैं. मेरे हिसाब से इस शो के किरदार बहुत कॉम्प्लेक्स है, उनमें डेप्थ बहुत है, लॉजिकली कनेक्ट करते हैं. अगर कोई नेगेटिव या विलन प्ले कर रहा है, फॉर एग्जांपल गौरव इज़ प्लेइंग दैट, तो उनकी अपनी निजी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं. सो दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन द शो फॉर अस. एंड बहुत कम होता है एक्टर्स को कभी कभी ऐसे कहानी का हिस्सा बनना जो कहानी 4 तरह के पहलू दिखा सके. कई बार हम वन साइडेड स्टोरीज़ में वर्क करते हैं, अब हमारा काम है, लेकिन कई बार हम उसको इन्जॉय नहीं कर पाते. तनाव जैसे शो में एक चीज़ का बेनिफिट ये है कि आप अपने ही किरदार के 4 पहलू देखने को मिलते हैं. तो दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एन एक्टर.
एंट्रेंट है, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि है। उसकी कहानी बेसिकली है कि वो और उसके फादर एक ही छत के नीचे दो अलग अलग फिलॉसफीज रहती थी जिनकी आपस में नहीं बनती थी। उसके फादर हरकत के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ कश्मीर थे एंड दे डिडंट गेट लॉन्ग वेल, तो वो यूरोप चला गया, 10 साल यूरोप में था। उसके बाद उसके फादर की डेथ हुई है, तो वहाँ से वो सीधा सीरिया गया। वो अपनी फादर की डेथ पे इंडिया नहीं आया, और सीरिया से ट्रेन होकर नाउ ही इज़ कम बैक टू इंडिया टू टेक रिवेंज। सो दैट्स व्हाट फरीद मी, एंड ही इज़ कॉल्ड अल तमिश क्योंकि उसने सीरिया में डमिस्कस में ट्रेनिंग ली थी। इस तरह के जब एक्शन हम लोग करते हैं किसी भी सीरीज या किसी मूवी में, वो काफ़ी ज़्यादा रियल होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से आप लोगों को कितना प्रिपरेशन करना पड़ा और स्क्रिप्ट पर भी अपने आप को? हमें तो शूट के 2 महीने पहले हम सब पूरे हफ्ते भर के बूट कैंप में थे। एक ब्रिटिश साउथ अफ्रीकन स्टंटमैन थे, डैन। उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी एक्शन फिल्म्स की हैं हॉलीवुड में भी। तो उन्होंने हमें बिल्कुल स्पेशल फोर्सेस जैसे ट्रेन करती हैं, एक हफ्ते हमें रगड़ा वेपन हैंडलिंग, मूवमेंट के लिए। तो होपफुली जो हमने हार्डवर्क किया था वो एंड प्रोडक्ट में आपको नज़र आएगा। बट हाँ, वेपन्स ट्रेनिंग तो बिल्कुल खास कर दी। और ऐसा किया था कि जैसे जो हम ट्रेंड लोग हैं स्टोरी में, उनका वो कैसे गन वेपन हैंडल करते हैं उनको ऐसे दिखाया कि वो ट्रेंड हैं। जो जैसे मुजाहिदीन हैं, उनमें से सिर्फ गौरव का कैरेक्टर बुलाया क्योंकि ये भी ट्रेनिंग लेके सीरिया से ट्रेनिंग लेके आया है। तो हाउ ही होल्ड्स वेपन्स एंड ऑपरेट्स वेपन्स वर्सेस हाउ सम रेगुलर मुजाहिदीन पर्सन होल्ड्स इट, उसमें भी डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की। यू नो, आप तीनों ही काफी टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से एक्टर्स को एक नई दिशा मिली है, एक नया प्लेटफॉर्म मिला है जहां वो अपने आप को रख पाते हैं, अपनी खूबियां दिखा पाते हैं। ओटीटी, आप मानते हैं कि ओटीटी एक नया पैमाना है हमें एक्टर्स को दिखाने का? आप तीनों मानते हैं? एक्टर्स ही क्यों, आई थिंक सबको, हर क्रिएटर को, स्टोरी टेलर्स को, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, इवन फॉर ऑडियंस बहुत सारी नई नई स्टोरीज देखने को मिली है। पहले सिर्फ टीवी था और फिल्म्स थी, अब बहुत बड़ा एक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस है जो टीवी नहीं देखता है हर दिन, एंड यू कांट गो टू वॉच अ फिल्म इन अ थिएटर एवरी डे। तो उसके लिए जो बीच में एक वॉइड था, मतलब बहुत लोग थे जिनको कुछ देखने के लिए नहीं था, तो वो OTT ने आई थिंक फुलफिल किया है। एज एन एक्टर, येस, आई एम ग्लैड आई गॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस माई टैलेंट, एंड या आई एम प्रीटी हैप्पी। नहीं, आप देखो, मैं तो यही कहता हूँ कि जब भी कोई नई चीज़ आती है वो हमेशा बून बन के भी आती है और कर्स बन के भी आती है। हम उसको कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है, उसका सप्लाई और डिमांड कैसे मार्केट में रहता है उस पर हमको डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि OTT ने आके एक्टर्स को बाहर निकाला, सिनेमा में भी एक्टर्स ने अपना बहुत लोहा मनवाया। बट येस, जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है ना, एक चीज़ बन रही है, फॉर एग्जांपल 10 चीज़ें बन रही हैं, तो उसमें कितने एक्टर काम कर लेंगे। अब OTT में आपके पास 12 एपिसोड हैं या 6 एपिसोड हैं, तो उस किरदार को कहानी अपने तरीके से बताना, उसकी स्लोनेस, उसकी पेस कंट्रोल करने का पूरा मौका मिल जाता है। उस OTT में अगर 12 मेजर किरदार है, उन सबको अपना अपना एरिया मिलता है बताने के लिए। सो दैट्स वाई द OTT हैज़ बिकम अ बून फॉर एक्टर्स। थोड़ा स्पेस और थोड़ा टाइम उनको ज़्यादा मिलता है, so they can elongate what they want to say. It's like इतना ही फ़र्क है, मेहनत उतनी करनी पड़ती है। जो नहीं अच्छा है तो कभी भी नहीं अच्छा है, जो अच्छा है तो वो नुक्कड़ नाटक कर ले तब भी अच्छा है। मैं बस इसमें ये ऐड करूँगा कि OTT में भी अभी पिछले अगर आप साल भर में देखें तो एक चेंज आ रहा है, क्योंकि जब पहले सिर्फ 10 शो बनते थे साल में, अब 1000 शो बन रहे हैं। सो मतलब उसका भी एक ऐसा हिस्सा है जो यू फील कि इट डजंट बिलोंग हियर, यू नो, इट फील्स लाइक द प्रॉब्लम्स दैट पीपल यूज्ड टू हैव विद टीवी, वो इधर फिर से हो रहे हैं। तो आई फील कि OTT जो ये इंडस्ट्री है, ये भी अभी थोड़ा स्टेट ऑफ फ्लक्स में है इन टर्म्स ऑफ budgets, in terms of the stories that they want to tell, जो रूरल वर्सेस अर्बन स्क्रिप्ट्स हैं, तो इसमें भी बदलाव आएगा एंड इट शुड कम। एंड जैसे मानव ने बोला कि सबके लिए काम,
दैट वाज द बिगेस्ट बून कि एक्टर से लेके डायरेक्टर से लेके सिनेमाटोग्राफर से लेके क्रू से लेके लाइटमैन से लेके एवरीवन had work, and I think that was the biggest boon, and which is why I think we are all, everyone's very grateful that this happened in India. अब तीनों काफी ज्यादा शांत लग रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि बिहाइंड द सीन तनाव टू में काफी तब भी शांत थे क्योंकि आपकी स्टार कास्ट काफी ज्यादा बड़ी है। कुछ ऐसे मस्ती वस्ती हुई है वहाँ पर? अब हुई भी है तो बता नहीं सकते। हाँ, वो ऐसी मस्ती नहीं है जो आप ये 200 माइक्स के सामने नहीं, हम नहीं अपनी यादें बताते किसी को। आप लोग छाप दोगे, लोगों को पता चलेगा हम क्या क्या करते हैं। नहीं, अच्छी वाली बताइए। और हमने ये साल भर पहले नहीं, शूट किया था, हमारी तो वो शक्ल सब- लगता है कि अच्छी वाली यादगार होगी। इसीलिए पूछा ना, शांत हो आप लोग काफी। शांत हैं बिकॉज आप लोग खड़े हो, नई मीडिया खड़ी है, थोड़ा हमको नहीं, और बोला शांत गया। इसलिए क्योंकि मतलब हम सब ने मतलब एक दूसरे के साथ बहुत महीने काम किया है, 2 सीजन काम किए हैं, तो वो कंफर्ट लेवल बहुत है हम सब के बीच में, और वो ऑन स्क्रीन भी दिखता है, वो ऑफ स्क्रीन भी दिखता है, तो या वो तो दिखेगा। Sir, continuing with the OTT question, that youth are more sensitive towards OTT है, क्योंकि youth ज़्यादा देखती है, percentage ज़्यादा high होता है, तो कहीं ना कहीं when they see this type of series, violence में होता है, so कहीं ना कहीं एक सवाल आ जाता है कि what message you are giving to your youth or audience, so इस लोगों का ऐसा मैसेज तनाव तो क्या ऐसा मैसेज लेके आए youth के audience के लिए जो लोग सीखेंगे देखेंगे? Why there is always a need of message? Why? I don't think so. This is an entertainment industry है ना। मैसेज तो नहीं होता, हम एक कहानी बता रहे हैं। अब हर बंदे की अपनी नीयत है, उस मैसेज को कैसे निकालता है उसमें से। और कहानी भी मतलब रियल सिचुएशंस पे बेस्ड है, तो ये कोई नहीं है कि हमने मतलब कोई कहीं से कुछ नई चीज़ क्रिएट की है, मतलब ये होता है दुनिया में, इसलिए ये स्क्रिप्ट में इट फाउंड अ प्लेस, सो इट्स देयर, इट्स रियलिटी। और मतलब अगर एक चीज़ ये हर सीज़न में ये दिखाते हैं कि यू नो एज दे से कि an eye for an eye makes the whole world go blind, that's the story, because at some point somebody has to step back, you know, to break that chain of revenge and bloodshed, and I think that's what the story says. It was wonderful having you all three of you here. काफी मजा आया आपसे बात करके. At last, the message you would like to give to your fans, the audience. It's releasing on the 6th of September on Sony Live. Please watch it. It's coming in 2 parts. पहले 6 एपिसोड आएंगे और फिर उसके शायद 1-1.5 महीने बाद बाकी के 6 आएंगे, and I hope you really enjoy it. मैसेज यही है मैसेज, जैसे गौरव ने बोला कि सीज़न 1 लोगों को बहुत अच्छा लगा, होपफुली सीज़न 2 और भी अच्छा लगेगा, एंड यू विल अलाउ अस टू मेक सीज़न 3, सो प्लीज़ वॉच इट एंड गिव अस योर फीडबैक, गुड और बैड. थैंक यू. मेरी तरफ से सही है, कॉपी टू ऑल। Thank you, sir. चलो, Thank bye. you. Thank you.